जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन है जो प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत जो है प्राकृतिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है यह निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवीकरणीय संसाधन है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोसी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? इनमें से कौन है जिन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं है उसे बनाए जाते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इनमें से कौन है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? कबूतर, हंस, मोर या तोता? इनमें से कौन है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आइए हम देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी काली मिट्टी पे किस चीज़ की खेती सबसे अधिक होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपास की खेती काली मिट्टी पे अधिक होती है। अगर आपसे पूछ दे कि काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक काली मिट्टी का विस्तार जो है वह महाराष्ट्र में है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो है वर्षा किस स्थान पे होती है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी मानसिंहराम। इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानसिंहराम में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, लेटेराइड मृदा का रंग होता है। लेटेराइड मृदा यानी लेटेराइड मिट्टी जो होता है उसका रंग कैसा होता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है लेटेराइड मृदा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लौह अयस्क जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम के द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन जो है वह किसके द्वारा चलाया गया था? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था? आपसे पूछ देगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और किस देश में हुआ था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वह ब्राज़ील में हुआ था। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है
वह किस राज्य में होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में जो है सोपानी कृषि सबसे अधिक होती है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वह किस राज्य में है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को हम रेगुन मृदा के नाम से भी जानते हैं। और काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है सबसे अधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में। और काली मिट्टी पे सबसे अधिक किस फसल की उपजाऊ होती है? तो कपास की होती है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मृदा का है? भारत में जो है सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सबसे अधिक विस्तार है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से बुलाते हैं? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है वृद्ध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी कहा जाता है। बृहद क्षेत्र पे मतलब अधिक जल की उपस्थिति के कारण ही हम पृथ्वी को किस नाम से जानते हैं? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में संचित है? पृथ्वी पे जो जल है उसका कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 96.5। कभी कभी आपको 96.6% भी दिया होता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में से एक पे आप टिक लगाइएगा। दो ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप में रहेगा, या तो 96.5 या 96.6 होगा। तो ये दोनों में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू ने जो है देश में जितने भी बांध थे अपने भारत में उन सभी को भारत का मंदिर जो है पंडित नेहरू ने कहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी हमारी बॉडी में जो है वह जल की मात्रा कितनी होती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60% होती है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में जो तेल क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में स्थित है। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र बना था वह किस राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह जो है तारापुर में स्थित है। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस चट्टान से निकलता है? पेट्रोलियम का मतलब है सभी, पेट्रोल हो गया, उसमें डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, यह सभी जो तेल है पेट्रोलियम में ही आते हैं। तो पेट्रोलियम किस चट्टान से निकलता है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम जो है परतदार चट्टान से निकलता है। आपका अगला क्वेश्चन है इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं? इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं?
तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक में जो है प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपसे पूछ दे कि हीराकुंड परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पे स्थित है हीराकुंड परियोजना। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। इनमें से कौन है जो भारत की सबसे लंबी नहर है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितनी प्रतिशत भूभाग क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में जो है वन का फैलाव कितने प्रतिशत भूभाग पे है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7% है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो उस क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पे लिख कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है। यानी पृथ्वी का जो भाग है वह कितना प्रतिशत भाग जल से निहित है, यानी जल से घिरा हुआ है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 71% जो है भाग पे जल है और 29% भाग पे जो है धरातल है। यानी कुछ भाग पे ही आपका पृथ्वी का धरातल है, बाकी सब आपका जो है जल है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो है लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 150 यानी 150 खनिज पाए जाते हैं भारत में। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।